बिहार में एम्बुलेंस घोटाला चल रहा है। बिहार के जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के सुपुत्र इस घोटाला में शामिल हैं। 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, उनको पीएफ नहीं मिल रहा है, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनसे लगातार काम लिया जा रहा है और उनके नाम पर पैसे की उगाही भी हो रही है। ये सारा मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। 1600 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है बिहार में, 102 एम्बुलेंस घोटाला, जिसको लेकर नीतीश कुमार के चहेते सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, उनके सुपुत्र इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस फाइल को दबाकर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर एम्बुलेंस चालकों में आक्रोश का माहौल है। उनके अंदर एक सरकार के प्रति नाराज़गी है कि सरकार उनकी बातों को नहीं समझ रही है, नहीं सुन रही है, जिसको लेकर वो अनिश्चितकालीन धरना पर 27 जुलाई से चले गए हैं। पूर्व में भी धरना किया था, लंबा हड़ताल था। एम्बुलेंस कर्मियों ने एक लंबी अवधि तक हड़ताल किया तो सरकार ने कुछ पैसे उनको दिए। जो एजेंसी बिहार में 102 एम्बुलेंस चला रही है, उस एजेंसी ने पैसा दिया, लेकिन कुछ पैसे की पेमेंट नहीं हुई है। पीएफ नहीं मिला है, जो ओवर टाइम हुआ है उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है, जिसको लेकर नाराज़गी है। और इसी नाराज़गी को लेकर एम्बुलेंस कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे एम्बुलेंस कर्मी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्लिम जी, वो सारी बातों को बता रहे हैं। बिहार में 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी अब हड़ताल पे चले गए हैं। 27 तारीख से हड़ताल पे चले गए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को भी सूचित कर दिया गया है। 102 एम्बुलेंस कर्मियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पेमेंट को लेकर लगातार झंझट फंसा हुआ है। हम बात करेंगे मोहम्मद मुस्लिम जिसे, जो इसके अध्यक्ष है, 102 कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। मुस्लिम जी, हड़ताल पे चले गए हैं, क्या कहना है इसके बारे में? सर, मैं हर चीज़ से आप अवगत है ही है। हमारा पुराना कंपनी मार्च अप्रैल मई 3 महीना खटवा लिया और डीजल के आरोप हमको लगा दिया। नया प्रदाता डीजल के आरोप लगा दिया कि तू चोर हो। ईएमटी और ड्राइवर को हटा दिया नौकरी से। हमारा पूछना है कि जब इनको मार्च और अप्रैल और मई, जब 20 अप्रैल को इनको टेंडर समाप्त हो जाता है, 20 अप्रैल को जब टेंडर समाप्त हो गया तो इनको 3 महीना एक्सटेंशन 9 महीना हो गया। और जब 3 महीना आता है, 3 महीना जब आता है तब कहता है कि 6 कॉल करो ना तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, जैसे मुस्लिम जी, ये जानकारी लेना है कि अखबार में भी ये न्यूज़ आया था कि जदयू के सांसद हैं जहानाबाद से चंद्रवंशी जी, उनके बेटे के नाम पे शायद सारा टेंडर निकला हुआ है। 1600 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। जी सर, केस हो गई है मुजफ्फरपुर में, लेकिन मेरा देर से चिट्ठी श्रम अधीक्षक महोदय दिए हैं। 24 तारीख को श्रम अधीक्षक महोदय चिट्ठी दी है, जिसमें 10 आदमी को अभियुक्त बनाए हैं। सभी बिंदु पर मुजफ्फरपुर श्रम अधीक्षक महोदय ने केस कर चुके हैं, कोरोना से लेके और अतिरिक्त से लेके सारा मुद्दा को। फर्क इतने है कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन सौंप चुके थे, बैक डेट में हमको मिला है। जब तक मई तक मेरा बकाया दोनों प्रदाता पैसा नहीं देता है, तब तक हम हड़ताल नहीं कर तोड़ूंगा। इंटक के दल्ले लोग सब वहाँ पर ऑफिस में बैठे और अपने कर लेते हैं। अगर चंद्र प्रकाश जी इंटक के महामंत्री महोदय हैं तो वो सदाशक आश्रम में उनका कार्यालय है। पूरे बिहार के कोर कमेटी को बुलाते सदाशक आश्रम में, और तब कंपनी आता तब बात होता। लेकिन 4 आदमी हमारी ड्राइवर ईएमटी कंपनी के मिली भगत से समझौता करवा लेता है लेटर पैड पर, झूठी आश्वासन। तो 1000 बार लेटर पैड पर जब कंपनी का एग्रीमेंट नॉन जुडिशियल पेपर पे है, तो हमको ये पीडीपीएल 6 महीना में तनख्वाह दे या 8 महीना में तनख्वाह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे की क्या रणनीति है? अब आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं, अब आगे, क्योंकि बीच में हड़ताल किया था में है कि आज सरकार मुझे चाहेगा हड़ताल तोड़ने के लिए हड़ताल तोड़ दूंगा, लेकिन पीडीपीएल को सारा राशि रोकना पड़ेगा। जब उनके खाता में लिखा हुआ है 60 दिन अगर कोई प्रदाता सही सुचारू रूप से काम नहीं करता, वो विफल रहता है, तो उसको काली सूची में डाला जाएगा। तो आप लोग की मांग क्या है? मतलब मेरा मांग है कि बकाया राशि मार्च अप्रैल मई 3 महीना का वेतन, 18-20 महीना का पीएफ और 6 साल का बोनस, और निकाले गए कर्मी के डीजल के आरोप में जो फंसाया है उस सभी कर्मी को शपथ पत्र लेकर नया प्रदाता रखें। अगर हमको नहीं रखते हैं तो अभी मुहर्रम का टाइम है, उधर
माने सर्वनीय मेला है। इसको देखते हुए मुजफ्फरपुर के डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब महोदय और जितने बड़े पदाधिकारी हैं इस पर संज्ञान में लेते हुए जिला स्वास्थ्य समिति से, राज्य स्वास्थ्य समिति से गाड़ी चला दे। मैं उसके अधीन में काम करने के लिए तैयार हूँ। जब तक हमारा हिसाब उसका नहीं होगा हम हड़ताल नहीं मानेंगे। नॉन जुडिशियल पेपर पर जब स्टाम्प पर कंपनी हमको लिख के समझौता करेगा तभी हम मानेंगे। देश के कोई भी नेता जाएगा ना हम बात मानेंगे ना संघ का बात मानेंगे देश के। मैं कर्मचारी गण हूँ, शीघ्र मैं आ रहा हूँ बिहार संविदा कर्मचारी संघ पटना में आर्य समाज रोड संख्या 4 पर लेके आ रहा हूँ। बिहार सरकार धमकी दे कैसे अच्छा चलेगा, तो अभी बहुत बड़ा लंबा हमारा लड़ाई है, हम छोड़ने वाला नहीं है। ये शोषण दोहन पूर्व से किया है। ऐसे ब्लैक जब तक सरकार के मुखिया अस्थायी निवास नहीं देते हैं नौकरी पर तब तक शर्म का अनुज्ञता दीजिए। 12 घंटा 102 कर्मचारी के नेता मोहम्मद मुस्लिम जी का कहना है कि हमारा बकाया वेतन दे, पीएफ दे और जिन कर्मचारियों को डीजल चोरी के आरोप में हटाया गया है उनको पुनः बहाल किया जाए, शपथ पत्र बनाकर उनको जो बहाल किया। ये तमाम मांगे इनकी काफ़ी लंबी मांगे हैं और काफ़ी समय से चल रहा है। सरकार बीच में कुछ समझौता की थी और समझौता के तहत ये काम पे लौटे थे, लेकिन उस समझौता को माना नहीं गया, जिसके कारण ये पुनः हड़ताल पे चले गए हैं। 27 जुलाई से हड़ताल पर हैं। मुहर्रम का समय है, श्रावणी मेला है और तमाम तरह का पर्व त्यौहार है। ग्रामीण लोग जो 102 एम्बुलेंस से लाभ उठाते हैं वो लोग अब पीड़ित हो जाएंगे। गांव के लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलेगी, काफ़ी समस्याएं आ जाएंगी। अब देखना है कि सरकार इसमें क्या ठोस कदम उठाती हैं।